2026 आ गया है, क्या विकास कार्य आप क्षेत्र में करने जा रहे हैं और क्या पहले कर चुके हैं, उनके बारे में क्या कहें? सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष 2026 की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक विकास की बात है, 2022 में इस क्षेत्र के अंदर वार्ड समरी 238 से जनता ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देके निगम पार्षद बनाया और आम आदमी की टिकट पर मैं यहाँ से विजयी हुआ। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल ने मुझे अपना विश्वास जताते हुए ये दायित्व सौंपा कि आप जाओ क्षेत्र से चुनाव लड़ो, और मैं यहाँ से विजयी हुआ। जहाँ तक बात आपने विकास की है कि विकास क्षेत्र में निरंतर जो निगम के तहत आने वाले काम हैं, सभी कामों को बड़े स्वच्छता तरीके से, अच्छे तरीके से किया जा रहा है, जिसमें हमने मुख्य रूप से हम हर वीक में एक राउंड रखते हैं अपना क्षेत्र के अंदर, किसी भी कॉलोनी के अंदर, वहाँ पर नाली साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और जब से दिल्ली के अंदर निगम में मैं आया हूँ, जितना भी विकास का कार्य है वो फंड के माध्यम से किया जाता है, जिसमें हमें जो पहले फंड मिला उसके अंदर हमने ये हमारा सैनिटेशन का स्टाफ जहाँ बैठता है वहाँ रिपेयर का वर्क कराया, और जहाँ हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठते हैं वहाँ पर 2 कमरे बनाए, क्योंकि और समोली गांव के अंदर 8 गलियों का निर्माण किया गया। समोली में जहाँ प्राचीन मंदिर है उस गली का निर्माण किया गया। ये सभी कार्य हमने, जब हमें जो जितना फंड मिला उस फंड के आधार पर कराए। उसके बाद फिर माननीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार ने निगम को फंड देकर समोली गांव के विकास के लिए पैसा दिया, जिसमें उन्होंने फन्ने का मोड़ से लेकर समोली सेवाधाम रोड से लेकर फन्ने का मोड़ तक और फन्ने का मोड़ से रेल लाइन तक वो रोड का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और सेवाधाम रोड से लेकर फन्ने का मोड़ तक रोड बन चुका है। समोली की एक भी गली ऐसी नहीं बचेगी जो ना बने, सभी गलियों का निर्माण कार्य होगा। उसके लिए टेंडर हो चुका है, काम धीरे धीरे चल रहा है। जनता की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम और मेरे माननीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार दोनों मिलकर समोली वार्ड को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फंड उनका है, उनके द्वारा लगाया जा रहा है और मैं उसमें सहयोग कर रहा हूँ कि भाई काम अच्छे से हो, जिससे कि काम ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहे। मेरे वार्ड समोली के अंदर 3 स्कूल हैं। एक स्कूल समोली खेड़े पर है, 2 स्कूल, एक स्कूल मीत नगर के अंदर है, एक स्कूल अमर कॉलोनी के अंदर है। ये 3 स्कूल मेरे अधीन आते हैं। हाँ, वो जो लैंड है काफ़ी बड़ा लैंड है, उसमें 2 स्कूल चलते थे। एक वार्ड समोली 238 का है, एक वार्ड 239 गोगलपुरी का है। तो वो स्कूल काफ़ी, उसकी बिल्डिंग जो है काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, तो उसको गिराने के आदेश कर दिए गए हैं, वो बना नहीं है। और उसके बच्चे जो है उसी बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं, जो बिल्डिंग हमारे वाले स्कूल की है। उससे क्राउड की संख्या बढ़ गई है, साधन इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी उसको मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं जब वो मेरा जो इंडिविजुअल स्कूल था वो, तो मैंने बच्चों के पीने के लिए वहाँ आरओ वगैरह की व्यवस्था कराई, जो सुचारू रूप से वहाँ चल रही है। और जो फंड जिसमें हमें जितना मिलता है निगम के माध्यम से, वो सभी स्कूलों में लगाने का कार्य हम करते हैं। नहीं, पर्याप्त तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्कूल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। अब जब 2 स्कूलों के बच्चे एक ही स्कूल में शिफ्ट होंगे तो परेशानियां तो हैं। अब लेकिन उसका अल्टरनेट क्या है, बच्चों को ठंड में तो नहीं बिठाया जा सकता। अब ये तो जो निगम में सरकार है इस समय, उस सरकार को सोचना चाहिए कि उस फाइल पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर और स्कूल का निर्माण कराना चाहिए, जिससे कि बच्चों को परेशानी ना हो। हाँ जी। एक्चुअल में क्या, शिफ्ट होने का आदेश तो पहले ही आया, लेकिन अब वो बिल्डिंग के फंड का मैटर चल रहा है। वो फंड कुछ हुआ नहीं है उसमें, क्योंकि उस बिल्डिंग की कंडीशन ये थी कि वो सुरक्षित नहीं थी। तो विभाग ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कि कल कोई दुर्घटना ना घट जाए, जो निगम में सरकार है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए वो आदेश कर दिया कि इन बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर दो। लेकिन उन बच्चों की जो जो उन बच्चों की जरूरत की चीज है, जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो ना हो, वो सरकार सोच ही नहीं रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस बिल्डिंग को बनाया जाए, और जो बच्चों की संख्या उस स्कूल के अंदर बढ़ गई है उनके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाए।
जो स्कूल शिफ्ट हुआ उस लगभग उसमें 700 बच्चे शिफ्ट हुए हमारे स्कूल के अंदर, और हमारे स्कूल में लगभग इतने बच्चे थे पहले से ही, तो अब डबल हो गए हैं वो, तो परिस्थिति तो पहले से ज़्यादा दिक्कतपूर्ण है। पाठक जी, पार्कों की बात करी जाए, कितने पार्क आपके उसमें आते हैं और क्या व्यवस्था वहाँ पर है? देखिए, दिल्ली सरकार बार बार ये कहती है कि हम इतने पौधे लगा रहे हैं, निगम ने भी कहा है, निगम में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी बार बार ये कह रही है कि हम दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए इतने पौधे लगा रहे हैं, लेकिन मेरे वार्ड समौली के अंदर आज तक भी एक भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकें कि हमने पोल्यूशन को मिटाने के लिए काम किया है। क्यों? क्योंकि जब जब हमने बात की, हमने कहा कि भी हम लोगों को पौधे देना चाहते हैं, हमने कहा कि हम लोगों के घरों के आसपास पौधे लगाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा ये कह दिया गया कि आपके वार्ड के अंदर एक भी पार्क नहीं है, तो आपके यहाँ उद्यान का कोई भी सामग्री आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन वार्डों के अंदर पार्क नहीं है, क्या वहाँ लोग नहीं रहते हैं? क्या वो सांस नहीं लेते हैं? तो क्या उनके लिए पौधे लगने नहीं चाहिए जो अच्छा पोल्यूशन मुक्त मिल सके, उनको वायुमंडल मिल सके? लेकिन वार्ड में एक भी पार्क नहीं मेरे वार्ड में एक भी पार्क नहीं है। है। इसके लिए आपने क्योंकि मैंने कितनी बार बात हुई इस विषय पर, तो उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई निगम की लैंड है तो बताइए। अब मेरे वार्ड में निगम की लैंड भी नहीं है, इसलिए कोई पार्क नहीं है। मैं अपनी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और परम परमात्मा ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए हमारा गणतंत्र दिवस, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने बलिदानों की आहुति दी, हम ये ध्यान रखें कि उस स्वतंत्रता को हम संभाल के रखें और इस देश को फिर से पूर्ण रूप से गणतंत्र ही रखें। ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचे।